हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक है EBIT EPS एनालिसिस। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि EBIT होता क्या है। तो जो भी आपके बिजनेस की सेल्स है उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करके जो बैलेंसिंग अमाउंट बचता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आने का काम है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और EBIT से EPS और EPS से MPS तक जाने का काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हियर EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर एंड MPS मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। नाउ हम बात करते हैं EBIT डिस्ट्रीब्यूशन की, कि EBIT से EPS और MPS तक आना कैसे होता है। तो EBIT सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग से जो भी हमारा EBIT आएगा उसको उठाएंगे, फिर उसमें से हम लेस करेंगे जो भी आपने डेट इशू कर रखे हैं उनका फिक्स्ड इंटरेस्ट जो भी होगा वो लेस करेंगे। उसके बाद हमारा बचेगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। देन हम लेस करेंगे इनकम टैक्स। उसके बाद बैलेंसिंग अमाउंट हमारा बचेगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर जो भी हमने प्रेफरेंस शेयर अगर इशू कर रखे हैं तो उनका फिक्स्ड रेट होगा, उसको हमको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो हम उसके बाद EAT के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे और बैलेंसिंग अमाउंट हमारा बचेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो अगर फिर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी को हम डिवाइड करें नंबर ऑफ शेयर्स से, नंबर ऑफ शेयर्स हियर मीन्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो हमारे पास आएगा EPS, अर्निंग पर शेयर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, PE रेशियो भी बोल दिया है इसको। तो उसका फॉर्मूला होता है MPS डिवाइडेड बाय EPS। MPS जो भी आपका मार्केट में प्राइस का शेयर का प्राइस चल रहा है और EPS जो भी हमारी एक शेयर पे अर्निंग है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा निकलता है MPS इज इक्वल्स टू PE रेशियो इंटू EPS। तो MPS निकालने के लिए EPS को P रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर हमने EPS तक निकाल लिया था, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो से तो हमारे पास आ जाएगा MPS, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो अभी तक हमने देखा कि EPS और MPS निकालते कैसे हैं। अब किसी भी कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं फंड मंगाने के लिए। वैसे इस टॉपिक पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी, बट स्टिल मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसी भी कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं फंड मंगाने के लिए, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट। तो कंपनी कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकती है। तो कंपनी के पास बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कि कंपनी के पास 2 प्लान्स हैं और जिसमें से एक प्लान में EPS ज़्यादा है बट दूसरे प्लान में MPS ज़्यादा है, तो कंपनी हमेशा MPS को फॉलो करेगी क्योंकि वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी है और वो लॉन्ग टर्म के लिए है। एंड वन मोर थिंग, जब कंपनी अपना प्लान सेलेक्ट करेगी तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डेट में जब आप डेट इशू करते हो तो उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट आपको बिफोर टैक्स करनी पड़ती है, और प्रेफरेंस जब आप इशू करते हो तो उसकी पेमेंट आपको आफ्टर टैक्स करनी पड़ती है। तो डेट में आपके पास थोड़ी टैक्स सेविंग हो जाती है। अगर हम बात करें प्रेफरेंस में, तो प्रेफरेंस में ऐसी कोई टैक्स सेविंग नहीं होती क्योंकि वहाँ टैक्स पे करने के बाद हमको डिविडेंड पे करना पड़ता है। फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट EBIT का एक ऐसा लेवल है जिस पर अर्निंग पर शेयर मीन्स EPS 0 हो जाएगा। इट मीन्स EBIT का वो लेवल जिस पर हमने इंटरेस्ट पे करना है, फिर टैक्स पे करने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। तो ओनली अप टू दैट एक्सटेंट हमारे पास जो EBIT है वो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें हमारे इक्विटी शेयर्स की अर्निंग 0 होती है। एंड इसका हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, EBIT इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस टैक्स से डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड हमको इनकम टैक्स पे करने के बाद पे करना पड़ता है और इंटरेस्ट हमको इनकम टैक्स पे करने से पहले देना पड़ता है। एंड अभी मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में EPS निकालना बताया, तो उसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है जो है EPS इज इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देन हम बात करते हैं इंडिफरेंस पॉइंट की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है।
तो इंडिफरेंस पॉइंट की जब हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मान लीजिए किसी कंपनी के पास 2 अल्टरनेटिव्स हैं, तो इंडिफरेंस पॉइंट EBIT का वो लेवल बताता है जिसके अंदर अल्टरनेटिव 1 या फिर अल्टरनेटिव 2 दोनों में EPS हमारा सेम आएगा। मीन्स EPS अंडर प्लान 1 इज इक्वल्स टू EPS अंडर प्लान 2। अब अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इंडिफरेंस पॉइंट EBIT का वो लेवल बताता है जहां पर आप इंडिफरेंस हो जाते हैं कि आप अल्टरनेटिव 1 सेलेक्ट करें या फिर अल्टरनेटिव 2 सेलेक्ट करें। आप कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आपका EPS दोनों प्लान से सेम ही आएगा। और देखिए, हम इंडिफरेंस पॉइंट तब निकालते हैं जब हमें श्योर नहीं होता कि हमारा EBIT का लेवल रहने कितने वाला है। मीन्स अगर, और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर EBIT का लेवल हमारा इंडिफरेंस पॉइंट पर है तो आप अल्टरनेटिव 1 चूज़ कीजिए या अल्टरनेटिव 2 सेलेक्ट कीजिए, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैम। बट अगर आपका EBIT इंडिफरेंट पॉइंट से कम रहने वाला है तो हमेशा आप वो प्लान सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो। एंड अगर आपका EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा है तो आप हमेशा वो प्लान सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका फाइनेंशियल फिक्स्ड बर्डन ज़्यादा होगा। नाउ इंडिफरेंस पॉइंट के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। फॉर एग्जांपल, कंपनी को 15 लाख रुपीज़ मंगाने हैं और उसके पास 2 अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टरनेटिव फर्स्ट है कि इक्विटी शेयर्स से 10 लाख और डिवेंचर्स से 5 लाख, और अल्टरनेटिव 2 है इक्विटी शेयर से 10 लाख और प्रेफरेंस शेयर से 5 लाख। तो इस कंडीशन में हमारे इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएंगे। एंड इस कंडीशन में 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, कि उनके बीच में कोई इंडिफरेंस पॉइंट आए ही ना, तो इस प्लान में जिस प्लान की फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगी वो हमेशा डोमिनेट करेगा अदर प्लान को। और सेकंड सिचुएशन है कि EBIT का कुछ भी लेवल हो, EPS हमेशा सेम ही आएगा। मींस EBIT का हर लेवल इंडिफरेंस पॉइंट होगा और आप कोई भी अल्टरनेटिव सेलेक्ट करें उसके अंदर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।